टू मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में कल क्या हुई और फिर मंडे को क्या होने वाली है। एक्चुअली दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी में, ठीक है, एक हैमर कैंडल फॉर्म की थी और उस हैमर कैंडल का हाई कल क्रॉस की, ठीक है। तो लास्ट डे मतलब कल बीता हुआ कल क्रॉस की, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग वहाँ से आई, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अब जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, आज कल जो क्लोज दी थी वो करीब करीब कितना क्लोज है, तो 48,159, ठीक है, सेटल करके ये क्लोज दी है। लेकिन लो लगाई है करीब 47,822 एंड हाई लगाई है करीब 48,341। तो दोस्तों अब बैंक निफ्टी में मंडे को क्या हो सकती है, आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा चार्ट में कि मंडे को क्या हो सकती है बैंक निफ्टी में। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चार्ट में ही डायरेक्ट। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट था, ठीक है। जैसा कि हम लोग डेली चार्ट में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी बिल्कुल एक हैमर फॉर्म की थी। देखिए ये डेली चार्ट में, ठीक है, बैंक निफ्टी एक हैमर फॉर्म की थी और हैमर फॉर्म करने के बाद वो मार्केट बिल्कुल ऊपर गई और ऊपर जाके कल का जो सेशन था, कल का सेशन ये देखो, लास्ट डे भी बिल्कुल उसी जगह से रेजिस्टेंस ली थी, आसपास से ही 300 के आसपास से, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कल का सेशन रहा, वो कल का सेशन में वो क्या किया, तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये ऑलरेडी बहुत दिन से यहीं पे रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से वो नीचे आ रही है। तो इस चैनल को बार बार वो क्रॉस करने के लिए सोच रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, वहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। उसके बाद तो कल का भी जो हाई देखो, ये चाहा कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, करीब ये जो रेजिस्टेंस है करीब 367 का, ठीक है, यहाँ से क्रॉस करके करीब करीब 381 का, ठीक है, 381 का हाई लगाया, हाई लगा के फिर वहीं से रेजिस्टेंस लेके और वो मार्केट नीचे आ गई। लेकिन कल जो एक चीज़ हुई जो क्या है, तो कल देखो मार्केट, जैसे कि हमें पता था कि मार्केट करीब, जो कैंडल आप देख लो, जो कैंडल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लास्ट डे का जो ये कैंडल था, ठीक है, ये कैंडल आप देख लो, आप ये खुद से सीखो कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो आ सकती है, ये आएगी इसका नहीं, लेकिन आ सकती है। तो उस लेवल से आपको अपने दिमाग में ढुका लेना है कि हाँ मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अगर आ सकती है मतलब अगर आ गई, ठीक है, अगर आप बीच में एंटर किए तो आप फंस जाओगे, फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ दिख रही है कि ये मार्केट यहाँ तक आ सकती थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से बिल्कुल ये देखो कहाँ तक लो थी, करीब करीब 47,800 के आसपास, ठीक है, ये लो बनाई थी लास्ट डे का, जो हैमर को क्रॉस की थी। उसके बाद ये जो थर्सडे को, जो थर्सडे का हैमर बनी थी, उसके सॉरी थर्सडे का जो कैंडल था डेली चार्ट का, तो वो बिल्कुल देखो ये 800 उसका लो था। तो 800 जो ये इसलिए पता थी कि कल कि ये जो थर्सडे का जो लो है वो 800 के आसपास है, तो वो बिल्कुल वहाँ फिर से एक बार रिटेस्ट करने जा सकते हैं। तो बिल्कुल कल क्या कि कल जो बैंक निफ्टी है 47,800 के आसपास, 820 के आसपास लो लगाई। तो बहुत कोई 48,000 में ट्रैप हुए कि 48,000 ब्रेक नहीं करेगी, लेकिन वो करेगी, क्योंकि देखो ये कैंडल बता रही थी। तो ये कैंडल क्या हुई, तो ये कैंडल बिल्कुल यहाँ तक आई और आके उसके बाद फिर वहाँ से रिवर्स ली बहुत स्पीड से, क्योंकि वहाँ सपोर्ट ली, सपोर्ट लेके हैमर का ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेके बिल्कुल स्पीड से मार्केट को बिल्कुल ऊपर लेके गई, ठीक है, बायर्स लोग। और ऊपर ले जाके फिर से वो क्या हुआ, वहाँ पे सेलर लोग के ग्रिप में, रेजिस्टेंस में आके, सेलर लोग के ग्रिप में आके उसके बाद वहां से मार्केट फिर नीचे आई। तो अब मार्केट क्या होगा ये आप जान लो, ठीक है। मार्केट अभी क्या हो सकती है अब, तो अब आपको जो देखना है, ठीक है, मार्केट जब तक ना आपको ये लेवल दिखे, क्या लेवल, तो जब तक ना आपको 479 के ऊपर जाए मार्केट, ठीक है, 479 मतलब 48,479, तो इसके ऊपर मार्केट और ज़्यादा हाई नहीं लगाएगी। हाँ ये हो सकती है कि मार्केट अभी थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा ऊपर ये कंसोलिडेशन जोन में रहे, लेकिन आपको जो अच्छा मूवमेंट मिलेगा वो करीब करीब 48,400, आप 500 ही रख लो 48,500 ही आप रख लो, 79 है, आप 500 रख लो उसके ऊपर। लेकिन हाँ आपको अगर ट्रेडिंग के पर्पस से अगर काम करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो ट्रेडिंग के पर्पस से, तो यहाँ जो है आप देख पाओगे कि ये जो हमारा क्या बना है, तो ये आप देखो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी। तो ये लॉन्ग लेग डोजी जो है, लॉन्ग लेग डोजी जो बनी है, ये डोजी कैंडल कहाँ बनी है, तो 481। तो ये लास्ट डे का हम लोग का हाई जो है 481, ठीक है। ये 481 पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी 381 पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, वही 400 रख लो
मार्केट क्लोज दी है करीब करीब 48,159। तो ये जो क्लोज दी है तो ये ठीक है मैम, जो क्लोजिंग है इतना ख़राब नहीं है लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो ये चैनल के हाई में है, ठीक है। आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये देखो, अगर इस चैनल को क्रॉस करता है, इस चैनल को क्रॉस करने के लिए कम से कम 380 के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा, ठीक है, होल्ड करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आप एक 380 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ ये कर सकते हो कि नीचे प्ले कर सकते हो, ठीक है। कितना तक जा सकती है तो फिर से करीब करीब 46,965, ठीक है, ये जा सकती है। मैं जा सकती है बोला हूँ, जाएगा या नहीं जाएगा वो बात की बात है, ठीक है। तो ये देखो ये चैनल जो बता रही है मैं उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये चैनल है, ठीक है। अच्छा ये करीब करीब 1 मंथ का चैनल है। अच्छा इसके बाद आप देखो कि यहाँ जो है, ठीक है, आपको कल के नेक्स्ट मंडे हम लोग को क्या ध्यान देना है, तो मंडे हम लोग को ध्यान देना है जो है, आइए हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट्स का आवरली चार्ट में पहले देख लेते हैं, ठीक है। आवरली चार्ट में देखते हैं मंडे का सेशन। आपको 2 लॉन्ग जो मैं बता दिया अप एंड डाउन का, ठीक है, अगर ब्रेकआउट करती है करीब 48,500 तो फिर वहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन बार बार वो रेजिस्टेंस ले रही है करीब 380 के आसपास, ठीक है, तो वो बिल्कुल याद रखना। अब देखो ये आवरली चार्ट, ठीक है, आवरली चार्ट जो है ये भी देखो यहाँ रेजिस्टेंस के सामने ही है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड किधर हम लोग को फेवरेबल है, तो पुट साइड में जब यहाँ जाए, ठीक है, बिल्कुल ऊपर 360 के आसपास, तो फिर वहाँ से हम लोग को पुट लेके बिल्कुल वो नीचे, हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस हम लोग को मस्ट लगाना पड़ेगा करीब 30 to 40 पॉइंट अगर जो नीचे खेलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 2 चीज़ बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। ये देखो डेली चार्ट में इसका जो हाई है करीब करीब इसका हाई क्रॉस करेगा तभी हम लोग कॉल लेंगे, ठीक है, वरना यहाँ पे ट्रैप जोन है। तो करीब 4800 400 के ऊपर ही हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लेना चाहें तो उसके ऊपर ही हम लोग कॉल लेंगे। अगर इसके ऊपर गया, ठीक है, ये डोजी के ऊपर जो लास्ट डे का जो डेली चार्ट में डोजी बनी है, ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी, तो ये जो डोजी के ऊपर अगर गया तो ये कितने में है, करीब 48,381 में। तो हम लोग 20 पॉइंट्स और भी उसको ग्रेस देके और करीब 48,400 के ऊपर अगर जाती है तो फिर हम लोग कॉल के लिए सोच सकते हैं। तब फिर तेजी की संभावना बन सकती है कि लाइफ टाइम हाई फिर से लगाए, जो कि हम लोग का है करीब करीब 48,638 का। और उसके बाद अगर इसको इस डोजी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा के, ठीक है, आप अगर मान लो करीब 366, ठीक है, तो इस जोन के आसपास या 80 के आसपास रहे, अगर इस रेजिस्टेंस को जो देख रहे हो आप, लंबा रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर आए तो आप लोग वहाँ से सेल करके भी खेल सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट, क्योंकि इसके ऊपर अगर चली गई और अगर ये इसको होल्ड कर गई, ठीक है, 400 को होल्ड कर गई तो फिर से वो क्या लाइफ टाइम हाई दिखा सकती है और हाई दिखाने के बाद उससे भी ऊपर जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती है। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो कि मंडे को उम्मीद है कि कुछ एक जैसा समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि SGX निफ्टी तो प्लस में है अभी, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मंडे को ये हो सकती है थोड़ा फ्लैट खुल सकती है या फिर गैप डाउन हो सकती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 20-30 पॉइंट्स का गैप डाउन, ठीक है, मंडे को हो सकती है। तो ये हो सकती है मेरे हिसाब से। और अगर गैप डाउन होती है तो आप क्या करोगे, गैप अप होती है तो क्या करोगे, आइए हम लोग बता देते हैं। देखो मार्केट क्लोज हुई है करीब करीब 48,159 पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करीब करीब ये जो 150 पॉइंट्स इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो नहीं सॉरी, यहाँ से करीब अगर मान लो 100-150 पॉइंट, मतलब ये 48,000 के आसपास अगर खुले, तो 48,000 के आसपास अगर खुलेगी तो हम लोग को क्या करना है, तो 48,000 अगर ब्रेक करती है लेकिन ब्रेक करके होल्ड करना पड़ेगा। अगर 48,000 ब्रेक करती है तो फिर हम लोग वहाँ से 200 पॉइंट्स के लिए पुट ले सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग का कहाँ रहेगा 47,800, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 47,950 वहाँ तक वो जाए, उसके बाद फिर वहाँ से वो ऊपर आ जाए, ठीक है। क्योंकि देख लो ये जो मुझे मिल रही है, ठीक है, ये
ये दो करीब देखो आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना है, तो 48,255 से लेके 48,155 इसके बीच में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। सॉरी। और अगर मान लो वो 48,000 के आसपास खुली, ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगर वो 48,000 के आसपास खुली, ठीक है, करीब करीब मान लो वो 48,000 के आसपास खुली, तो हम लोग को क्या करना है, 48,000 अगर ब्रेक करती है तो हम लोग वहाँ से 200 पॉइंट के लिए नीचे कर सकते हैं, ठीक है। 200 पॉइंट जो है 47,800, अगर उसको भी ब्रेक करती है करीब करीब वो चली आएगी 47,600 के आसपास, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से ले सकते हैं 200 पॉइंट नीचे के लिए, ठीक है। और 800 को भी अगर ब्रेक करती है तो 600 के आसपास आ जाएगी। और अगर मान लो यहाँ से गैप अप खोल देती है करीब 280 90 जहाँ की ओपन हुई थी मार्केट, या जहाँ जो फर्स्ट हाई लगाई थी करीब 280 के आसपास, ठीक है, 380 नहीं बोल रहा हूँ, अगर 280 के आसपास अगर खुलती है, यहाँ से 120-30 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो फिर हम लोग करीब करीब ये प्लान कर सकते हैं कि 48,380 के आसपास हो सके फिर से एक बार वो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मान लो गैप अप खुलती है और खुल के वो वहाँ पे 2-3 मिनट बाद उसको होल्ड करने देना, उस जो 250 के जोन को, ठीक है, उसको अगर होल्ड करती है तभी, अगर वो डायरेक्ट ब्रेक करके वो अगर नीचे आती है तो खुलते के साथ साथ अगर ब्रेक करके नीचे आती है थोड़ा वेट करना, फिर देखना कि वो होल्ड कर रही है कि नहीं 250, अगर होल्ड करे तो फिर वहाँ से आप एक कॉल ले सकते हो, उसका अगला टारगेट होगा करीब वहाँ से आपको 150 पॉइंट मिल जाएगी, ठीक है, ये कर सकते हो। और अगर मान लो बिल्कुल फ्लैट खुल गई इसी जोन पे करीब करीब 150 के आसपास, 140 to 150, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा वेट करोगे और वेट करके उम्मीद है मार्केट करीब 48,000 यहाँ, अगर यहाँ यही खुल गई मतलब 10-15 पॉइंट अप डाउन, तो आप लोग वेट करोगे कि 240 को ब्रेक करे, मतलब 50 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर जाए, और डाउन साइड करीब करीब वेट करोगे कितना, तो डाउन साइड करीब करीब 48,000 देखोगे, 48,050 को ब्रेक करने दोगे नीचे, ठीक है। 48,050 को अगर ब्रेक करती है करीब 70-80 पॉइंट यहाँ भी नीचे, ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर वो हो सके कि वो करीब करीब जो लो कल का लगा था तो उस लो के तरफ चला जाए। लेकिन 48 भी एक बड़ा सपोर्ट जोन है, ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लो 50 को ब्रेक करती है नीचे जाती है तो एक बार आपका माइंड में ये रहना चाहिए कि 48 से अगर वो रिवर्स की, अगर की, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो नीचे टच कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो दिखा रही है, देखो ये मैं आवरली चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो ये जो कैंडल है अगर मान लो यहाँ पे ही खुलती है ना, मान लो करीब करीब फ्लैट ही खुलती है, ठीक है, करीब 48,094 के आसपास, तो वो उम्मीद है कि यहाँ तक आएगी 48,910, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है लास्ट 1 आवर का कैंडल, वो देख लो बिल्कुल डोजी बनी है, और उम्मीद है ये हाई से टेस्ट की है, वो नीचे आ रही है, तो इस लो तक टच करे 916, तो इसको याद रखना 47,916 के आसपास से वो फिर से रिटर्न हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो मैं बोला बिल्कुल वो याद रखो, और याद रख के और बिल्कुल उसी तरह आपको ट्रेड लेना है। यहाँ बिल्कुल आपको जो बीच में नहीं एंटर करना है। आपको अगर फ्लैट खुली तो बिल्कुल फ्लैट खुल के अगर 48,050 को ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर वो करीब करीब 920 के आसपास चली जाएगी, 14 के आसपास, ठीक है। और अगर मान लो 48,400 को ब्रेक कर दे और होल्ड कर जाए 400, तो फिर अगला टारगेट हम लोग का हो सकता है कि हम लोग का लाइफ टाइम हाई फिर से लग जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो हेवी वेट है वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो बैंक निफ्टी की सबसे जो बड़ी
स्टॉक है जो कि HDFC बैंक, ठीक है, ये बिल्कुल हेवी वेट है। और आइए इसकी डेली चार्ट में देख लेता हूँ, डेली चार्ट क्या है। तो देखो डेली चार्ट में एक डोजी फॉर्म की है, ये अगर 1667 ठीक है उसके नीचे जाती है तो, और ये इनसाइड कैंडल भी है, आप देख सकते हो एक इनसाइड कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे जाती है 68 के नीचे, तो अच्छा खासा वो नीचे जाएगी, करीब करीब 40 तक जा सकती है आराम से। उसके बाद यहाँ एक गैप भी है बनी हुई, तो अच्छा खासा नीचे जा सकती है अगर 68 के नीचे गई। और अगर ये फिर से 70, आपको मैं एक छोटा रेंज देता हूँ, ठीक है, ये 1704 का रेंज अगर फिर से गेन कर लेती है तो फिर ये ऊपर भी जा सकते हैं। आइए आपको मैं छोटा एक रेंज देता हूँ। आवरली चार्ट में क्या है देखो। अच्छा अब देखो मैं बता दूं कि आपको एक छोटा रेंज देखना है क्या, तो आवरली चार्ट 15 मिनट्स चार्ट 15 मिनट्स चार्ट देखो, जैसा आपको सिर्फ इतना करना है कि 86, ठीक है, 86 के ऊपर ना जाए। 86 के ऊपर अगर जाएगी, ठीक है, HDFC 88 के ऊपर ना जाए, मतलब यहाँ से 6 रुपये ऊपर अगर जाती है तो फिर से क्या 1778 का जोन पे जा सकती है। आपको 88 में रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक दो नहीं काफ़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो वो रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। और ध्यान रख के वहाँ से आपको अगर 88 के अगर 3-4-5 रुपये ऊपर जाए तो वहाँ से आपको नीचे खेल सकते हो, लेकिन 88 का स्टॉप लॉस लगा के। और उम्मीद है वो कहाँ तक आएगी, उम्मीद है कि अब वो फिर से एक बार टेस्ट करेगी। देखो ये पहले भी यहाँ सपोर्ट ली है, फिर अभी भी सपोर्ट ली है, फिर से वो वहाँ से रिवर्स करके, ये देखो रिवर्स करके ये क्या बनाई है, तो एक डोजी कैंडल, और डोजी कैंडल को ब्रेक भी कर दिया है नीचे साइड, ठीक है। तो नीचे साइड अगर ब्रेक किया तो उम्मीद है वो फिर से नीचे ही आएगी। HDFC करीब 1660 तक आ सकती है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अच्छा ICICI बैंक, आइए हम लोग देख लेते हैं ICICI बैंक क्या करेगी। तो ICICI बैंक का जो है हाई करीब 998, याद रखना, यहाँ से करीब 4 रुपये ऊपर, ठीक है, अगर जाती है 4 रुपये ऊपर अगर जाती है 98, तो फिर ICICI बैंक बिल्कुल ब्रेक करीब 105-6 तक चल जाएगी आराम से 111 तक जा सकती है, ठीक है। और इसका बॉटम जो है करीब करीब बिल्कुल याद रखना कि 87, ठीक है, 87 नहीं, रुक जाइए, ये क्या है 92 में है अभी ICICI बैंक, हाँ ये 87 को बिल्कुल आप ध्यान में रखना। अगर मान लो 87 को ब्रेक करती है तो वो आराम से वो जा सकते हैं कितना 74 के आसपास, ठीक है। तो 87 को ब्रेक करेगा तो एक मिनट, 91, ठीक है, बैंक निफ्टी 91 करीब, ICICI बैंक करीब 991 है। यहाँ से अगर 3 रुपये नीचे जाती है तो वो आराम से चली जाएगी कहाँ पे, करीब 83, 91 से 83, ठीक है। और उसके बाद 83 अगर ब्रेक करती है तो करीब चली जाएगी 75 में, उम्मीद है यहाँ आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा रिलायंस का भी देख लेते हैं, रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस का चार्ट में क्या बोल रहा है कि रिलायंस क्या करेगा। तो रिलायंस जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आवरली चार्ट में, तो रिलायंस एक बिल्कुल कंसोलिडेशन जोन में है। देखो करीब 2597, ठीक है, ये 2597 को अगर ब्रेक करती है, करीब 10 रुपया नीचे अगर आती है, ठीक है, तो फिर वो करीब करीब कहाँ तक जा सकती है, करीब 2577 में आए, या उससे भी नीचे करीब 2570 के आसपास। और अगर मान लो ये ऊपर ब्रेक करती है, अगर 2619 मतलब 2619, मतलब यहाँ से 10 रुपये अगर ऊपर जाती है तो वो अच्छा खासा ऊपर जा सकती है, करीब करीब 30 रुपये तक ऊपर जा सकती है यहाँ से, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बॉन्ड यील्ड, US का बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है,
10th ईयर का बॉन्ड यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जिसके कारण मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ऐसे विक्स बहुत कम है, विक्स अभी नीचे ही है, ठीक है हमारा, लेकिन यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट हो सके अमेरिकन मार्केट अभी चढ़ नहीं पाएगी, और जिसके कारण अभी वो हम लोग के मार्केट में अगर उन लोग का मार्केट अगर गिरेगा तो उम्मीद है हम लोग का भी नैस्डैक अगर उन लोग का गिरा तो हम लोग का निफ्टी भी गिरेगी और बैंक निफ्टी भी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर आपको रेगुलर तबीयत खराब होने के बावजूद भी, ठीक है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।